मणिपुर के हालात इस वक्त कंट्रोल में हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा एजेंसियों समेत सरकार और कोर्ट की नजर लगातार बनी हुई है। इन सब के बीच आप जुड़ रहे हैं मंगालिमा से, और मंगालिमा साफ तौर पर उस दिन की सबसे बड़ी गवाह है जब उस वक्त मणिपुर जल रहा था। मंगालिमा, आप वहां पर कैसे थी और उस वक्त आपने क्या क्या देखा? आपका बुरा अनुभव क्या रहा? हाँ जी, मेरा नाम मंगालिमा है। मैं सिडनी में रहती हूँ। मैं और मेरी 11 साल की डॉटर, हम लोग 26 अप्रैल को इंडिया पहुंचे मणिपुर। हम हॉलिडे के लिए आए थे। तब तक सिचुएशंस बहुत अच्छे थे, कोई राइट्स नहीं थी, कुछ नहीं थी। और मैं मणिपुर में चुरचानपुर में रहती हूँ। चुरचानपुर इज वन ऑफ द 16 हिल्स स्टेट इन मणिपुर। तो वहाँ पे जिस दिन मतलब शुरुआत में तो काफी शांति थी, कुछ नहीं हुआ, मगर 2 मई को हमें ये पता चला कि एक सॉलिडेटरी पीस रैली निकाली जा रही है 3 मई को बाय द ट्राइबल यूनाइटेड ट्राइबल एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन निकाल रहे हैं उसको। तो उस दिन मतलब 10 बजे से कुछ नहीं खुलेगा। It was announced as a ban, like any business or commercial service should be shut down on that day. तो जब 13 मई को सुबह शुरुआत हुई तो 10 से ये लोग मार्च में चले गए, पीस रैली निकाली। तो हमें तो यही महसूस हुआ कि वो बहुत पीसफुली खत्म हो गई है पीस रैली। तो 3 से 4 बजे के करीब 3 मार्च को, मतलब कि मेरी जहां मैं रहती हूँ, मेरी जो विलेज है, वहां पे तो मतलब कि थोड़ा छोटा मोटा व्हीकल्स चलने लगे थे। उस तब तक हमें ये नहीं लगा कि कोई माहौल अशांति है, कुछ प्रॉब्लम होगी। मगर 5 बजे के करीब मेरी रूम में, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में मेरी रूम है, तो मेरी जो यंगर ब्रदर है वो आके मुझे बोले कि आप आज के दिन मेरी सिस्टर की यहाँ रिलोकेट हो जाओ, ऐसे लगता है कि कोई माहौल खराब होने वाला है। हमारा जो घर है वो बिल्कुल एक ट्राइबल के घर के साथ में है। हम लोग फर्स्ट मैतेई हाउस है खुमुजाम्बा विलेज में। मैं खुमुजाम्बा में रहती हूँ, तो वहाँ पे विलेज है। तो मेरी जो सिस्टर है वो थोड़ा अंदर जाके रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आसना उधर जाके रहो, आप अपने सिस्टर मतलब बेटी के साथ। पर उस टाइम तक मुझे ये नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी। उनको भी मैंने बोला कि ऐसे तो कुछ नहीं लगा है कि प्रॉब्लम होगी। पर एक प्रिकॉशनरी मेजर करके हम लोग चले गए वहां पे मेरी सिस्टर के घर में। मेरी सिस्टर के घर अराउंड 3 लेवल की स्टोरी बिल्डिंग है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिग गेट। तो ज्यादातर जब भी वहां पे कोई ऐसे डिस्टरबेंस होती है तो सारे लोकल्स उनके घर में आ जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी सिक्योर, सारे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं हर तरफ। तो सब लोग वहां पे आते होते हैं। तो उस टाइम पे हम उधर चले गए, तब भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ होगा। देखते ही देखते जैसे हम लोग आए तो बहुत सारे लोकल्स जो है अपने फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ रेस्क्यू पाने के लिए धीरे करके आने लगे। जो इनके जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है वो फुल हो गया। सब लोग हर स्टोरी बिल्डिंग में और फ्लोर में, स्टेयर्स में, सब लोग अपना रेस्क्यू मतलब कि रिफ्यूज वहां पे सीख करने लगे। उसी टाइम पे हमें एक मतलब कि मेरी जो सिस्टर की हस्बैंड है वो घबराते हुए, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे, तो घबराते हुए ऊपर आए। उन्होंने बोला कि उनके पास लाइसेंस गन है। तो उन्होंने बोला मेरे लाइसेंस गन कहाँ है और बुलेट्स कहाँ है, तो मेरी सिस्टर को बोल रहे थे। तो मेरी सिस्टर, जैसे कोई नहीं चाहता कि कोई बंदूक पकड़े, तो मेरी सिस्टर घबरा गई। तो मेरी सिस्टर ने बोला उनको कि नहीं, आप बंदूक नहीं यूज करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी खबर आई है कि हमारे विलेज में लाइसेंस गन सेलर एक बंदा रहता है, उसके सारे गन्स जो है वो लूट लिया गया है, और गन की जो व्हाट डू यू कॉल इट, द बुलेट्स है वो भी लूट लिया गया है। तो इस समय हमें गन्स की जरूरत है, जो लाइसेंस गन्स है। हमारे पास कोई इतना बड़ा वो नहीं है, राइफल्स वगैरह है जो लाइसेंस गन लिया और उसके बाद अपनी सेफ्टी की। हाँ, वो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने गन लिया, बुलेट लिया, नीचे चले गए। फिर उसके बाद जहां मैं बैठी हूँ, जिस सोफा में मैं बैठी हूँ, उसके आगे और पीछे बहुत बड़ा विंडोज है, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज है। तो कहते कहते सामने वाले विंडो में बहुत दूर से हमें ये दिखाई दिया कि बहुत बड़ा एक फायर ब्लास्ट हुआ, बिग
फायर एंड स्मोक, थिक स्मोक, ऐसे फायर हुआ, बम की आवाज आई, तो उस बहुत वक्त बड़ा। आप लोगों को कैसा महसूस हुआ कि डर गए आप लोग? हम लोग बहुत डर गए। लाइफ में मैंने कभी इतना बड़ा फायर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जो हमारे सामने एडजॉइनिंग कहीं दूर की जो मिमैते विलेज है वो पूरा उन्होंने बर्न कर दिया, डिस्ट्रॉइंग उसमें बर्न कर दिया। और उसके बाद थोड़ी देर में ही किसी ने हमें फोन किया, किसी के फोन पे वहां पे जैसे बहुत सारे लोग थे, तो किसी के रिश्तेदार ने किसी को फोन किया यहाँ पे, बोला कि हमारे विलेज तो यहाँ पे सब जल गए हैं, यहाँ पे जो गन फायर है, पहले जो बहुत ज्यादा गन फायर थी वो थोड़ा सा रुक गया है। तो ऐसे लगता है कि ये लोग ना तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हारी विलेज की तरफ आ रहे हैं। उसी दौरान कुछ ही मिनट की दूरी पे मैं जहां बैठी हूँ उनके पीछे वाले की जो खिड़की है वहां से भी आग दिखने लग गए। तो उस टाइम पे वो हमें पता चला कि जो हमारी विलेज की बैक साइड की एंट्री है वहां पे जलना शुरू हो गया। तो ऐसी जब सिचुएशन ऐसी चारों तरफ थी तो आप लोगों ने अपने आप को कैसे मजबूत किया और कैसे सेव किया? उस टाइम पे तो मजबूती का तो पता नहीं, सब डरे हुए थे। मेरी बेटी जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, वहां पे बॉर्न एंड बॉट अप है, उन्होंने ये सब कभी नहीं देखा और वो बिल्कुल शिवर कर रही थी, डर रही थी, उसको लगा कि वो मर जाएगी। एंड शी वाज लाइक कि मुझे अपने पापा को फोन करना है, आई माइट नॉट मीट हिम अगेन, आई नीड टू टॉक टू माई डैड, आई मिस माई डैड। शी वाज क्राइंग। तो मैं उनको बस कंसोल कर रही थी कि नहीं, आप ठीक हो गए, स्टे पॉजिटिव। उसी दौरान पीछे जब फायरिंग शुरू हुए तो हमारे यहाँ पे अलार्म बेल्स बजने लगे। हम अलार्म बेल्स बजाते हैं कि सारे लोग आ जाओ। उसके बाद सारे बॉयज, मतलब कि वहां से जो यूथ लीडर्स वगैरह, हमारी विलेज की जो यूथ लीडर्स है, उन्होंने अनाउंस किया कि मेन, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डर पीपल शुड गो इनसाइड, ऑल द मेन शुड कम आउट। जो उनके पास वेपन है, आपके पास चाकू हो, आपके पास स्टिक हो, कुछ भी हो, लेके बाहर आओ, क्योंकि हमारे पास गन्स इतना है नहीं। फिर देन सारे, इवन द यंग टीनेजर, 14-15 इयर्स ओल्ड की बॉयज भी वहां पे बाहर निकल के अपने डंडा उठा के, कुछ भी उनके हाथ में जो लगे वो बाहर निकल गए सब। वहां पे जब पीछे के साइड में, विलेज के पीछे के साइड में जब आग लगना शुरू हो रहा था तो यहाँ से हमने ब्लैंक फायर शुरू किया। लड़कों ने जो नीचे हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो मर्दे नीचे खड़े थे, उन्होंने ब्लैंक फायर शुरू किया। ब्लैंक फायर शुरू किया तो वो लोग भाग गए उस ब्लैंक फायर को देख के। उसी दौरान हमें बाद में किसी ने बताया कि जो हमारी एडजॉइनिंग नेबरहुड में जो मार ट्राइबल की जो कम्युनिटी है, उन्होंने उस एंड को बाद में प्रोटेक्ट कर लिया है ना, कि वहां से आप जो है अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए आए थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब जैसा एक्सपीरियंस आपका रहा शायद ही आप कभी भूल पाओगे। नहीं, ये बहुत एक लाइफ के ना बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस की तरह वो हमारे साथ ही रहेगी। शायद इसके बाद हम इंडिया वापस आएंगे नहीं आएंगे, और मेरी बेटी तो शायद कभी नहीं, वो ऑलरेडी बोल चुकी है, मम्मा आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कम बैक हियर। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हमारी जो मतलब कि इंडिया है, इसमें बहुत सारे रिलीजन है, डाइवर्सिटी है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को विदेश में रह के दिखाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं। इसी वजह से मैं अपनी डॉटर को यहाँ मणिपुर में लेके आई थी, क्योंकि इस सीजन में मई जून में एक फेस्टिवल होती है कॉल लाई हराउबा। उसमें बहुत सारे डाइटीज, ट्रेडिशनल गॉड्स, उनको सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल डांस करते हैं। वो उसको मतलब समझ में आए, वो पार्टिसिपेट करे, उस कल्चर को रिस्पेक्ट करे, इस मकसद से मैं यहाँ आई थी। मगर उस मकसद को पूरा अब खत्म हो चुका है। मगर मैं ये बोल रही हूँ कि उस टाइम पे हम लोगों के यहाँ पे जो राइट से 7 बजे शुरू हुए थे, सुबह के 3 बजे तक फायरिंग चलती रही। 3 बजे के करीब थोड़ा काम डाउन हो गया शूटिंग। कोई लॉ एंड एनफोर्समेंट ही नहीं था वहां पे। मैं बार बार अपने भाई को फोन करके, जो नीचे पहरा दे रहा है, अपने भाई को फोन करके मैं पूछ रही हूँ कि आर्मीज आ गए हैं, पुलिस है, क्या सिचुएशन है। हमें सिर्फ ये बोला गया कि आर्मी आ रहे हैं, चले गए हैं, मगर आए नहीं कोई, है ना। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार जो सिचुएशन है वह उस वक्त बड़ी भयावह थी, और एक माँ का दर्द
आपने सुना कि किस तरह से उसकी बेटी ने कहा कि अब तो वह शायद ही कभी सोच पाए जैसा मंजर उसने देखा। गिरीश के साथ राम किंकर सिंह, गुरुग्राम, आज तक।